हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में उप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। इट मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल थिंग्स एंड हाइडिंग द डिटेल्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो दिखा देता है, और जो उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट और जो बैकग्राउंड डिटेल्स होती है ना, उसको हाइड करता है। जैसे जैसे इसका मतलब होता है कि ये हमसे पूछता है कि क्या करना है, और बस वो चीज़ करके दे देता है। जैसे इसने बोला कि ब्रेक लगा दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा। लेकिन ब्रेक के बीच में जो हुआ, जो जितने भी इम्प्लीमेंटेशन आई ना ब्रेक की, वो वाला पार्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असेंशियल चीज दिखा देगा, और जो बैकग्राउंड की चीज है ना, वो क्या कर लेगा, ये हाइड कर लेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अभी जो बताया जो ही देखते हैं। मान लो एक मैन एक कार को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो उसको पता है कि एक्सीलेटर दबाने से क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और ब्रेक्स लगाने से क्या होगा, कार रुक जाएगी, ठीक है। तो उसको ये ऊपर ऊपर का पता है कि इस एक्सीलेटर को दबाऊंगा तो मेरी कार की स्पीड बढ़ जाएगी, और ब्रेक लगाऊंगा तो कार रुक जाएगी। लेकिन उनको, इनकी जो बैकग्राउंड की चीजें है ना, बैकग्राउंड डिटेल्स, वो नहीं पता। और जो बैकग्राउंड का इम्प्लीमेंटेशन है, वो नहीं पता। वो सिर्फ मैकेनिक या फिर इंजीनियर, उनको ही पता होता है कि कैसे वर्क करता है ब्रेक सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो मैन जो ड्राइव कर रहा है, उसको सिर्फ यही पता है, ब्रेक लगाऊंगा तो कार रुक जाएगी, और एक्सीलेटर करूंगा तो कार की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। कि बस जो यूजर है ना, यूजर, उसको ये पता है कि मेरे को ये चीज करने से ये चीज मिलेगी। तो उसको बैकग्राउंड चीजें, बैकग्राउंड डिटेल्स और जो बैकग्राउंड का इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो पता नहीं होता। तो इसलिए ये क्या करता है, असेंशियल इंफॉर्मेशन को देता है, और जो बैकग्राउंड डिटेल्स होती है ना, उनको हाइड करता है। उसी को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है जो डाटा हाइडिंग, जो सिक्योरिटी के पर्पज से काम आता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूजर से डाटा हाइड कर रहे हैं किसी चीज का। तो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है ना, उनका बहुत ही रोल होता है। क्योंकि जो क्लासेस वगैरह उसमें यूज करेंगे ना, तो प्राइवेट और पब्लिक का यूज करेंगे अपन, जो कि डाटा हाइड करने के काम आएगा। प्राइवेट में क्या होता है, अपन को पता ही है कि जो आउटर वर्ल्ड होता है, क्लास के बाहर नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्राइवेट चीजों में जो रखते हैं ना, प्राइवेट स्पेसिफायर में जो रखते हैं, उन चीजों को हम एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन जो पब्लिक की चीजें वो इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, जो हमें यूजर को नहीं दिखाना, उसको क्या कर लेते हैं, हम प्राइवेट के अंदर रख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्शन की बनाई क्लास। उसमें मैंने प्राइवेट में क्या किया, दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, ए और बी, ठीक है। ये मैं यूजर को नहीं दिखाना चाहता। और पब्लिक में मैं क्या कर रहा हूँ, दो फंक्शन सेट एंड डिस्प्ले बना रहा हूँ। सेट क्या करेगा, जो ए और बी की वैल्यू को क्या कर देगा, इनिशलाइज कर देगा, ठीक है। एक ए को एक्स से कर देगा, और बी को क्या कर देगा, वाई से कर देगा। और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, ए और बी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं मेन क्लास में, मेन में क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन में एक एब्स्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ओबीजे। अब मेरे को क्या करना है, अब यूजर बोलेगा कि कि ए को 10 से और बी को 20 से इनिशलाइज कर दो। वो बस क्या बोलेगा, सेट कर दो, ठीक है। लेकिन लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ना, और जो यूजर है, उसके पास ए और बी का एक्सेस तो है नहीं, ठीक है। तो बस वो क्या क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट को, बस तुम तो ये कर दो। उसको पीछे का पता नहीं है कि कैसे करेगा, सेट फंक्शन में क्या लिखा है। बस उसको इतना पता है कि सेट फंक्शन में ए और बी को इनिशलाइज कर देगा, और वो उसको वैल्यू दे दी उसने, 10 और 20 अपने आप इनिशलाइज हो जाएगी। उसके पीछे का इम्प्लीमेंटेशन उसको नहीं पता, ठीक है। तो उसने दे दी, ए एक्स से इनिशलाइज हो जाएगा, बी वाई से। मतलब ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की 20 आ जाएगी। फिर ऐसे ही उसने क्या किया, डिस्प्ले को कॉल कर लिया। उसको नहीं पता कि डिस्प्ले क्या
डिस्प्ले के अंदर क्या क्या होगा, बस उसको ये पता है कि वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा इनकी। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो अपन को बैकग्राउंड की चीजें पता है। ए और बी को यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्पेस 20। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए और बी, हमने इनको क्या किया, प्राइवेट में रख के इनको क्या कर लिया, हाइड कर लिया यूजर से। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एडवांटेज भी होते हैं बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शन के। पहला क्या है, ये क्या करता है कि जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है ना, उनकी चीजों को हाइड करता है, अपन को बताइए। ठीक है, तो ये यूजर से अलग हो गई। तो हम क्या करते हैं कि जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसको चेंज कर दें। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बाहर के यूजर को इफेक्ट नहीं करेगा। तो वी कैन चेंज द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास विदाउट अफेक्टिंग द यूजर। पहला यूज तो ये हो गया। अब सेकंड वाला, अपन को पता है अगर डाटा हाइड वगैरह करेंगे, एसेंशियल इंफॉर्मेशन अपन क्या करेंगे कि मान लो यूजर को कुछ फालतू की चीजें नहीं दिखाना, अपन को डिटेल्स नहीं दिखाना, तो क्या करते हैं, हम उनको प्राइवेट में रख देते हैं, यूजर से हाइड कर देते हैं। तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, और वो एप्लीकेशन क्या हो जाती है अपनी, मोर सिक्योर हो जाती है पहले से। और थर्ड वाला पॉइंट, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज रिडंडेंसी ऑफ कोड। ऐसा तो है नहीं कि हम हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लास बना रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर ये चल रहा है। तो ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी और कोड की रिडंडेंसी क्या क्या कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। थैंक यू।